Good morning students, here is जेकी लखवानी, योर साइंस टीचर एट स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। और आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो बेसिकली देखा जाए तो चार टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होती है जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन वो सभी रिएक्शन क्या होती है, कहीं ना कहीं इनका ही कोई कुछ ना कुछ टाइप्स होती है। तो अपन आज इनके सब बेसिक्स टाइप्स को अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करें अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन को वर्ड से समझ में आता है क्या होता होगा, कंबाइन करना है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यूं समझिए, मेरे पास है दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी। इन दोनों रिएक्ट किया और ये कंबाइन होकर एक सिंगल रिएक्टेंट बनाते हैं सी। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जस्ट ऑपोजिट होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई रिएक्टेंट है, वो अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यूं समझिए एग्जांपल से कि मेरे पास मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी ए सी फॉर्म हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए भी मेटल है और बी एक मेटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए मान लिया अपन ने कि हाईयर रिएक्टिव मेटल है, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे ये बी को डिस्प्लेस करेगा तो ए क्या हो जाएगा, बी की जगह ले लेगा और ए सी फॉर्म हो गया और बी यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसे भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए बी और एक रिएक्टेंट है मेरे पास सी डी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ए होता है वो डी के साथ कंबाइन हो गया और बी जो हो गया वो सी के साथ कंबाइन हो गया। मतलब होता क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए था, ये पॉजिटिव था, बी था, ये नेगेटिव आयन था, सी था, ये पॉजिटिव था और डी था, ये नेगेटिव था। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और इसका नेगेटिव क्या होगा, इसके पॉजिटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अपन क्या देखेंगे, अपन बेसिकली इन जो चार टाइप्स की रिएक्शन है इसको थोड़ा और डीप में अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन किससे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। अपन ने सीख तो लिया कि क्या होती है कॉम्बिनेशन, अब उसी को अपन क्या करेंगे, वर्ड के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, द टाइप ऑफ chemical reaction in which two or more than two reactants combine to form a single product is called combination reaction। ठीक है, ये समझ में आ गया।
कि जिस एसिड केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसमें अपन, जैसे में कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों ने कंबाइन किया और फॉर्म क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था, ये दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही और बात करें अपन, जैसे मेरे पास H2 प्लस O2, तो ये क्या बना दिया यहाँ पे, H2O फॉर्म हो गया। एक अपने पास हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, इन दोनों कंबाइन किया और एक क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। इसको बैलेंस भी कर देते हैं अपन, बैलेंसिंग भी अपन आगे वाले लेक्चर में देखते हैं। इसके अलावा और अपन बात करें तो जैसे Mg प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2MgO। तो यहाँ पे भी अपन क्या देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, इन दोनों ने क्या किया, रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड और इस कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म होता है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से क्या होती है, हीट इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूक्लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो वाटर का पता ही है, और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइन। ठीक है, ये वाली जो एक्टिविटी है क्यूक्लाइन वाली, जिसमें अपन वाटर के साथ से रिएक्ट करा के स्लैक्ड लाइन बना रहे हैं, ये एक्टिविटी अपन को बुक में भी दी हुई है, तो इसे अपन को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। अच्छा, एक चीज आपको सबको अच्छे से ध्यान रखना है कि अपनी बुक में जितनी भी एक्टिविटी दी हुई है वो अपन को अच्छे से पढ़ना है। उन एक्टिविटी को पढ़ने के बाद उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, उनमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, वो सब भी अपन को ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सीबीएसई क्वेश्चन में, सीबीएसई के जो पेपर्स आते हैं उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड आते हैं, तो अपन को एक्टिविटी अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या क्या अपन को ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं वो देखना है, और कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है, प्लस उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, वो सब चीजें अपन को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे तो लास्ट वाली इक्वेशन की बात करें अपन, तो यहाँ पे क्यूक्लाइन था, जिसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक्लाइन बोलते हैं। ये जो वाटर के साथ रिएक्ट किया इसने, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, यानी क्या हो गया, स्लैक्ड लाइन फॉर्म हो गया। अच्छा, इसको अपन मैंने बताया भी था कि अपन क्या लिख सकते हैं, इसके आगे अपन इनके स्टेट भी लिख सकते हैं, जैसे अपन स्टेट भी लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगी, ज्यादा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन हो जाएगी अपने पास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये तो व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर का सॉलिड होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन नहीं होता, ये व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, स्लैक्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन से पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या बताएंगे अपन कि न्यू क्वेश्चन आएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, या एक्टिविटी के फॉर्म में जो एक्टिविटी लिखी है उसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो क्वेश्चन मैं आपसे आने वाले टाइम में डिस्कस भी करूंगा, तो अगर ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन आप बताइए, तो ऑब्जर्वेशन क्या बताएंगे अपन कि एक व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म होता है, कौन सा सॉलिड फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या अपन क्या बोलेंगे, स्लैक्ड लाइन फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा सा साउंड भी प्रोड्यूस होता है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि तो जिस मान लीजिए जिस बीकर वगैरह में मैं ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें जब मैंने वाटर धीरे धीरे ऐड किया, तो जो बीकर है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहाँ पे गर्म हो जाएगा, मतलब क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब वहाँ पे क्या होगी, कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होगी। क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, एक दूसरे से वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो दो अपन चीजें यहाँ पे बता सकते हैं, एक तो हीट इवॉल्व होगी, हिजिंग साउंड आएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म होगा, जिसका नाम क्या है, स्लैक्ड लाइन। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया आज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग विद स्कॉलर्स।